भाई चंद्रशेखर आजाद उस लड़ाई में क्यों जाके कूदे? क्यों एक समय उनके 100 के आसपास उनके ऊपर केस थे, वो कोई पर्सनल केस नहीं था, कोई रेप का नहीं था, कोई मर्डर नहीं था, कोई डकैती का नहीं था, वो सारे केस सामाजिक केस थे जो समाज के लिए उन्होंने हमारे ऊपर खाए थे, तो उनके ऊपर भरोसा क्यों ना करें? और उनके ऊपर नहीं करें तो किसके ऊपर करेंगे? 12th में सुंदर नगरी स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, टीचर की शॉर्ट चल रही है। और यही है स्कूलों का बाहर से बिल्डिंग बनाने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा लगा दिया या इसको हम स्कूल बना दिया, अच्छे अच्छे काम करने होते हैं। महिला को पैसा दिया है, पैसा नहीं देना, महिला को सुरक्षा देनी है, काम रोजगार देना है, महिला खुद अपनी सेफ्टी कर सकती है। तो उनको बस फ्री करने से कुछ ये नहीं चलता। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट उम्र के हमारे साथी हैं, इनसे जानेंगे दिल्ली में जो शिक्षा फ्री की है उसका क्या हाल है, कि सिर्फ नाम की शिक्षा फ्री है या वाकई में शिक्षा फ्री है, और स्कूलों का क्या हाल है, टीचर है या नहीं है? जी भैया। भाई साहब, स्कूल में तो पहली बात अच्छी बिल्डिंग बनाने से स्कूल की शिक्षा अच्छी नहीं होती। और जो पहले शिक्षा होती थी, पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा होती थी, वो पहले के लोगों को ज्ञान होता था। आज के टाइम में क्या है कि बिल्डिंग तो अच्छी बना दी, पर अंदर कुछ और चल रहा है। अंदर मास्टर नहीं आते पढ़ाने के लिए, हम भी इस स्कूल में पढ़े हैं। हाँ जी, दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हो आप? हाँ जी, दिल्ली के स्कूल। कौन सी क्लास में हो? जी, मैंने 12th पास कर लिया, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? 12th में सुंदर नगरी स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, टीचर नहीं आते बिल्कुल पढ़ाने? नहीं आते, टीचर की शॉर्ट चल रही है। और यही है स्कूलों का बाहर से बिल्डिंग बनाने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा लगा दिया या इसको हम स्कूल बना दिया, अच्छे अच्छे काम करने होते हैं। महिला को पैसा दिया है, पैसा नहीं देना, महिला को सुरक्षा देनी है, काम रोजगार देना है, महिला खुद अपनी सेफ्टी कर सकती है। तो उनको बस फ्री करने से कुछ ये नहीं चलता। अच्छा, लोगों ये मतलब स्कूलों में टीचर आए, अच्छी पढ़ाई हो, ऐसी किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? ये तो ये आजाद समाज पार्टी, हमारे चंद्रशेखर भैया जरूरत है। 95% जो बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो पढ़ता है वो दलित समाज का पढ़ता है। हमें समझना होगा कि जो स्कूल चला रहे हैं, जो स्कूल का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? ठीक है, तो हमें उन्हीं की सरकार चाहिए जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो हमें ये चाहिए। और जो आप स्कूल की बात कर रहे हो, जैसे भाई ने बताया कि स्कूल में टीचर्स ही नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, तो एक मैं न्यूज़ के कटिंग पढ़ रहा था, मतलब न्यूज़ पढ़ रहा था, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूल डिमांड कर रहे हैं कि मैं 62,000 नए टीचर चाहिए, 62,000 नए टीचर चाहिए। इसको वो कहना चाह रहे थे कि हमारे पास बच्चे ज्यादा है लेकिन टीचर्स कम है। और जो ये फालतू का जो पैसा 2100 रुपए जो है महिलाओं में बांटने की बात कर रहे हैं, हालांकि बटेगा नहीं क्योंकि पंजाब में ये कर नहीं पाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका खर्चा इनको यहाँ करना चाहिए। और स्कूल शिक्षा की बात जैसे आप बात कर रहे हो कि बिल्डिंग अच्छी कर देना एक अलग बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने एक अलग बात, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देने एक अलग बात। 9th क्लास में पिछले साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, 11वीं क्लास में 51,000 बच्चे फेल हुए हैं, कंपार्टमेंट आई है 3 लाख बच्चों की। तो ये किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन की, मतलब किस तरह की बातचीत है? तो फेल तो होगा ही ना। नहीं पढ़ेगा तो तब ना जब उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक अच्छे होंगे। आज से 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले बच्चे जो है पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे आश्रमों में, लेकिन ज्ञानी होते थे। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बना दी, उसमें शिक्षा आपको मिल नहीं रही, तो उसका फायदा क्या? मतलब एसी कूलर नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए अच्छे टीचर। अच्छे टीचर कौन सी सरकार लेकर आएगी? अच्छे टीचर मैं कह रहा हूँ वही सरकार लेकर आएगी जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। अगर मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और मेरे बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, तो मैं कहाँ से इन स्कूल में ध्यान दूंगा जहाँ उनके दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं? तो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं को उनकी शिक्षा आनी चाहिए। और बहुजन समाज का ज्यादातर बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो मुझे लगता है बहुजन समाज की जो एक नई पार्टी बनी आजाद समाज पार्टी, उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। बहुजन समाज में दो पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, तो लेकिन ऐसे तो मनवादियों की बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी उन्हीं की है, कांग्रेस भी उन्हीं की है, और बीजेपी भी उन्हीं की है, हमारे पास भी है। दूसरी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं आजाद समाज पार्टी सिर्फ वोट काटने का काम करेगी। वोट काटने का हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपने वो नगीना में देख लिया है, और अभी हरियाणा में जो लड़े हैं वहां भी आपने देख लिया है। हर जगह ऐसी नहीं है कि वोट काटने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो कहते हैं ना, नई चीज को पसंद कर रहे हैं। और अगर वोट काटने की बात है, कि पार्टी की बात है कि एक BSP के होते हुए आपने ASP क्यों बना दी, तो हम कहते हैं RPI के होते हुए आपने BSP क्यों बना दी थी। समय के अनुसार हमें चीजों को बदलना पड़ता है। हमें चीजें समझनी पड़ेगी कि एक समय आता है जब सूरज उगता है, फिर वो अपनी एकदम प्रखंड चमक पे 12 बजे के आसपास वो चमकता है, फिर उसके बाद वो ढलना शुरू कर देता है। ऐसे प्रकृति का नियम है, हमारे साथ भी होता है। पहले हम बच्चे, हम बढ़ रहे हैं, हम ज्ञानी हो रहे हैं, फिर हम एक समय हमारा भी समय जाएगा, ठीक है, नई जनरेशन आएगी, उसके बाद नई जनरेशन आएगी, इस तरह चल रहा है। तो किसी जो पार्टी की आप बात कर रहे हो, दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, तो लगता नहीं है बहुजन समाज का वोट जब दो जगह जाएगा तो कोई जीत पाएगा या नहीं जीत नहीं, लेकिन ज्यादातर वोट तो हमारी तरफ आ गया है ना। मैं कह रहा हूँ ना, यूथ हमारे साथ है, आप देख सकते हो। जो पुराने बुजुर्ग है वो भी हमारे साथ में है। लोग कहते हैं कि सिर्फ यूथ को लेकर घूमते हैं चंद्रशेखर। नहीं, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। BSP के बहुत सारे ऐसे नेता जो हमारे साथ में है, जिनको लगता था कि पार्टी एक समय माननीय साहब काशीराम जी के विचारों पर चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने लगा कि अब पार्टी विचार को छोड़ करके जब उन्होंने
बहुजन समाज की हत्या कर दी। बहुजन समाज की हत्या कैसे करी? जब पहले उनका नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, अब उन्होंने कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। और इस नारे में अगर कहते हैं ना कि हाथी गणेश को अगर गणेश को बनाना है, आपकी गणेश की मूर्ति बनानी है, गणेश को पूजना है, तो उसमें हाथी की हत्या करनी पड़ती है। हाथी का मतलब यहाँ से बहुजन समाज से है कि बहुजन समाज की हत्या होगी तभी आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। और गणेश जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु गणेश है। इस नारे में साफ साफ ये पता चल रहा है कि हाथी की हत्या कर दी गई है। और जो माननीय साहब कांशीराम, क्योंकि हमारी पार्टी के तो नाम के पीछे है आजाद समाज पार्टी कांशीराम, हम कहते हैं कि जो मिशन वहां खत्म हो चुका है, यहाँ से उसको आगे बढ़ाने का आजाद समाज पार्टी करेगी। चंद्रशेखर पे ऐसे इतनी जल्दी क्यों भरोसा कर ले लोग? क्यों बहुजन समाज के लोग इन पर भरोसा कर लें? क्योंकि अब मैं सबीरपुर से स्टार्ट करूं, सबीरपुर का जहां कांड हुआ था वो दलित समाज के लोगों पर हुआ था। वहां से भाई चंद्रशेखर आजादी का घर 30 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर किस भाई के ऊपर अत्याचार हो, मुझे क्या मतलब, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद उस लड़ाई में क्यों जाके कूदे? क्यों एक समय उनके 100 के आसपास उनके ऊपर केस थे। वो कोई पर्सनल केस नहीं था, कोई रेप का केस नहीं था, कोई मर्डर नहीं था, कोई डकैती का नहीं था। वो सारे केस सामाजिक केस थे जो समाज के लिए उन्होंने हमारे ऊपर खाए थे। तो उनके ऊपर भरोसा क्यों ना करें? और उनके ऊपर नहीं करें तो किसके ऊपर करेंगे? लोग कहते हैं दूसरे पालों में जाकर कूद जाएंगे चंद्रशेखर। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो दूसरी पार्टियां पैसे देती हैं आजाद समाज पार्टी, ऐसा आरोप लगा ऐसा रहे हैं कुछ लोग। नहीं है। जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जंतर मंतर पर आंदोलन बुलाया था, वहां दलित समाज के लोगों ने कनस्तर भर भर के पैसा दिया था। वो किसी वहां से पैसा नहीं आता नगीन में। जब इलेक्शन लड़ने गए थे, हम भी वहां गए थे, वहां 10-10 के नोट दिए गए थे। नोट इतना हो गए थे कि हम गिन नहीं पाए थे। तो ये पैसा वहां का नहीं है। वो कहते हैं ना कि अमीर का नोट और गरीब का वोट किसी भी देश की सत्ता को बदल देगा। तो हमारा जो साहब कांशीराम जी का विचार था कि एक नोट और एक वोट आप देंगे, तो समाज से ही एक वोट और एक नोट की उन्होंने बात की थी। तो बिकने वाले नहीं है, वो उनके खिलाफ काम करेंगे जिन्होंने हमें दबाया है, और उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने एक वोट और एक नोट दिया है, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो। केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी 2100 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, 18,000 रुपए महीना जो मंदिर के पुजारी उन्हें देंगे। और ऐसी भाजपा ने भी अब एक वादा कर दिया कि 2500 रुपए महीना हम देंगे महिलाओं को। ये फालतू की फ्री की रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने क्या घोषणा कर दी है? हमारी पार्टी की घोषणा ये करेगी हम जातिवाद के खिलाफ काम करेंगे। हम क्योंकि अभी फिलहाल जो है वैसे हम 16 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा जो अच्छी उसमें है हम यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हम गलियों की बात कर रहे हैं। आप देखिए हर्ष बिहार में जाकर के देखिए हालत क्या है। हम यहाँ बच्चों की शिक्षा में बात करेंगे, हम यहाँ महिलाओं की सुरक्षा में बात करेंगे, क्योंकि